दूसरा अध्याय, सांख्य योग। पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंखध्वनिपूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गया। ये बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, ये सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करता है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टमिश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु नेहत्वा ही महानुभावा अंश्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पीह लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरु नेहर भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पणदोषपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धाम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।
देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुएकदा आगमा पैनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दैक देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन तेते पुरुष पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोम्र तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दैक सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी तू तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम् विनाशमाव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि न नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदाविनाशिन नित्यम येन मज्मव्ययम् तत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लियन्ते अपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयम दह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थानुर्चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अतचैन नित्यजात नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषम में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्।
कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वशोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मरय्याधि युधाश्रयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रच्छया चोपन स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तच्चेत्त्वमिम धर्मरयं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद तिरुच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रनादुपर्तम मनस्यन्ते त्वाम महार्था येषा चत्वा बहुम तो भूतवा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरनु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दैख और क्या होगा। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दूर के समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अशते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं।